मैं प्रोफेसर आर्यन चौधरी मैथमेटिक्स का क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें क्लास 11 से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 11 में मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो है वह सेट थ्योरी से है। तो पहले हम लोग यह जानें कि सेट थ्योरी होता क्या है। तो सेट थ्योरी के संबंध में यह जानना है, तो इसके लिए हमको देखना है कि द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन व्हिच वी स्टडी अबाउट द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड एनालिसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज सेट थ्योरी। अर्थात किसी भी वस्तुओं का जो कलेक्शन और उसके वस्तु के एनालिसिस के संबंध में जो हम पढ़ेंगे उसी को हम लोग सेट थ्योरी कहते हैं। अब हम आते हैं सेट थ्योरी के अंतर्गत हमको पढ़ना है। पहले हम लोग देखें कि सेट क्या होता है, व्हाट इज सेट। तो सर्वप्रथम यह बताया गया कि सेट केवल वस्तुओं का संग्रह है, कलेक्शन है। अर्थात हम लोग लिखते हैं डिफिनेशन, उसमें है कि सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। पहले यह बताया गया कि सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अर्थात वस्तुओं का संग्रह, कलेक्शन सेट कहा गया। अब सेट को हम लोग अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और उसके ऑब्जेक्ट्स को ब्रेसेस के अंतर्गत, मिडिल ब्रैकेट के अंतर्गत रखते हैं। अर्थात जो ऑब्जेक्ट्स होता है उसको मिडिल ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है। जिसका एग्जाम्पल हमने दिया कि सेट ए को हम सेट से रिप्रेजेंट किए और ये जो ब्रेसेस है जिसको हम लोग मिडिल ब्रैकेट कहते हैं, इसके लिए ये दे दिया। यहाँ 1 2 3 4 100 ये सेट क्या है, ऑब्जेक्ट्स है, जिसको एक ब्रेसेस के अंदर रखा तो वह एक सेट कहलाता है। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लोगों ने दिया बी, जो 2 5 7 8 7 6 5 9। यहाँ हम लिख दिए हैं कि यह सेट नहीं है, ये सेट नहीं है क्योंकि इसमें रिपीटेशन हो रहा है। तो कलेक्शन का यहाँ ये जो डिफिनेशन हमारा आ रहा है वह यहाँ रॉन्ग हो रहा है, क्योंकि ये जो कलेक्शन है तो कलेक्शन में रिपीटेशन आ गया, लेकिन कलेक्शन तो यह है, इसलिए इसको हम सेट नहीं कह सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है सी, कलेक्शन ऑफ ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट मैन का कलेक्शन करना संभव नहीं है, और क्योंकि ऑनेस्ट मैन को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसलिए यह भी कलेक्शन सेट नहीं हो सकता है। चौथा एग्जाम्पल है राम, मोहन, सोहन, गीता, इसको हम लोग सेट कहेंगे। पांचवा एग्जाम्पल EAEIOU, इसको भी हम लोग सेट कहेंगे। अब सवाल उठता है कि अगर ये B और C सेट नहीं है तो ये डिफिनेशन जो हमने दिया सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वह अपूर्ण हो जाता है। उसको हम लोग पूर्ण रूप से डिफिनेशन नहीं मान सकते हैं। अब हम डिफिनेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, और मॉडिफाई करने के बाद हम लिखते हैं कि सेट क्या होता है। अब सेकेंड डिफिनेशन हम लोग देखते हैं, उसमें लिखते हैं द कलेक्शन of objects which are distinct and distinguishable. The collection of objects which are distinct and distinguishable is called set. अर्थात वस्तुओं का सुनिश्चित संग्रह को सेट
समुच्चय कहा जाता है। इस डिफिनेशन से ये स्पष्ट होता है कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स होंगे जो अलग अलग होगा, डिस्टिंक्ट होगा, यानी कि रिपीटेशन। कहने का मतलब ये हुआ है कि उस सेट के ऑब्जेक्ट्स में रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। अगर वह रिपीटेशन होता है तो सेट नहीं होगा। अब इस डिफिनेशन को भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया और तब लिखा गया कि द वेल डिफाइंड collection of objects is called set. The well-defined objects collection of objects is called set. अर्थात वस्तुओं का ऐसा संग्रह होगा जिस वस्तु को हम पूर्ण रूप से डिफाइन कर पाते हैं, ऐसे ही वस्तुओं का संग्रह अगर आएगा तब हम उसको सेट कहेंगे। अर्थात अलग अलग तो होना ही चाहिए वस्तु, और साथ साथ उस वस्तु का डिफिनेशन भी कन्फर्म होना चाहिए, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल दिया था कि कलेक्शन ऑफ ऑनेस्ट मैन, तो ऑनेस्ट मैन का कलेक्शन संभव नहीं है क्योंकि ऑनेस्ट मैन को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसलिए वहां वह सेट नहीं था। अब इससे स्पष्ट हो जाता है कि ऐसे ही कलेक्शन लेंगे जिसको हम डिफाइन कर पाते हैं। तो एग्जाम्पल जो हमने दिया था, जैसे यह अगर हम लिखें कि 2 5 7 9 ... 99 B A B C D E F G H etc and C Ram Sam Geeta सीता, ये सभी कलेक्शन है। तो ये सभी कलेक्शन में हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग एलिमेंट को रखा गया है कॉमाज के द्वारा, और ये सभी डिस्टिंक्ट है। तो ये एग्जाम्पल हमारा क्या हो सकता है कि सेट हो सकता है। लेकिन यही अगर हम कहें कि कलेक्शन ऑफ, लेकिन यही अगर हम यह कहें कि ऐसा कलेक्शन जिसको हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे कलेक्शन को हम सेट नहीं कहेंगे। जैसे कि सबसे बेस्ट पोएट इन इंडिया, तो उसको हम कलेक्शन नहीं कर सकते हैं, तो डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए ऐसा कलेक्शन सेट संभव नहीं है। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट को हम पूर्ण रूप से डिफिनेशन मान लेते हैं। तो यहाँ हम लोग सेट के संदर्भ में जाने जो सेट क्या होता है, और साथ साथ पहले हम लोगों ने पढ़ा सेट थ्योरी के संबंध में, और सेट थ्योरी के संबंध में जानने के बाद हमारा पहला स्टेप था जो सेट क्या है। अब सेट को हम लोग उसके अंदर जो टॉपिक्स आते हैं उसके संबंध में थोड़ा सा हम लोग आज डील करते हैं। तो उसमें हम लोग देखें कि पहला आता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट अर्थात फाइनाइट सेट और कलेक्शन of objects which are counted is called finite set। अर्थात जिस ऑब्जेक्ट को हम काउंट कर सकते हैं उसका जो कलेक्शन होगा वह हमारा फाइनाइट सेट होगा। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखें
A is equal to 1 2 3 4 and so on. B is equal to 3 5 7 9 12 15, यानी इस सब को हम लोग काउंट कर सकते हैं, इसलिए यह फाइनाइट सेट हो गया। इसी में आता है दूसरा इनफाइनाइट सेट। कलेक्शन ऑफ objects which can't be counted is called infinite set। ऐसा कलेक्शन जो काउंट नहीं किया जा सकता है, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, वह कलेक्शन जो होगा वह क्या होगा? इनफाइनाइट सेट। जैसे अगर हम एग्जाम्पल में ये लिखें, कि A इज इक्वल टू 1 2 एंड सो ऑन, B इज इक्वल टू A B C एंड सो ऑन, तो ये हमारा इनफाइनाइट सेट हो जाता है। यह हमारा इनफाइनाइट सेट हो जाता है क्योंकि इसके मेंबर को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो अब आप लोगों ने देखा है कि सेट क्या हुआ, और सेट के अंतर्गत हम लोगों ने फाइनाइट सेट को देखा, इनफाइनाइट सेट को देखा। अब हम लोग सेट को दो तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट कहलाता है। अब जैसे एक सिंबल है, इसको हम लोग पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, और इसको हम लोग पढ़ते हैं डज नॉट बिलोंग टू। ये दो सिंबल है। एक सिंबल ऊपर वाला है जिसको हम लोग पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, और नीचे वाले सिंबल है इसको हम लोग पढ़ते हैं डज नॉट बिलोंग टू। इसका मतलब हुआ कि ये सदस्य है का नोटेशन और ये सदस्य नहीं है का नोटेशन है। अब इसका यूज हम लोग करते हैं कि अगर हम कोई सेट लिखते हैं ए, अगर 1 2 3 4 5 लिखते हैं, अब हमें अगर यह लिखना है कि 3 इज द मेंबर ऑफ सेट ए, तो हम लिख सकते हैं 3 बिलोंग्स टू ए। ऑलवेज वी राइट members of the set left side this symbol, and set can be written right side of the symbol। अर्थात सिंबल के राइट साइड में हम सेट को डिनोट करते हैं और सिंबल के लेफ्ट साइड में हम उसके मेंबर को लिखते हैं। अब यहाँ पर 5 तक है, हम सपोज करते हैं कि यह 7 है, तो ये 7 डज नॉट बिलोंग टू ए लिखेंगे क्योंकि 7 इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो इस सिंबल का मतलब हो गया बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। हमेशा सिंबल के लेफ्ट साइड में हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे और सिंबल के राइट साइड में सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ हम लोग इस दो सिंबल को देखें, इससे हम देख सकते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में, फर्स्ट एक्सरसाइज में आपका ये आता है कि कौन कौन सा ऑब्जेक्ट सेट है और कौन कौन सा ऑब्जेक्ट सेट नहीं है, और साथ साथ उस ऑब्जेक्ट्स में क्या ये डिफाइन कर रहा है या ये सिंबल कौन सा है और कौन सा नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर देखेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के संबंध में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के संबंध में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।